हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। नमस्कार। अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर टैरो टॉक बाय अनामिका। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर, वेलकम। एंड यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेलकम बैक। एंड आई एम ग्लैड यू आर हियर। तो before we start our reading today, I would like to pray for the protection of for me and my collective. तो okay, for energy clarification, welcome. The Almighty God, Higher Self, Mahakal, Mahakali, my ancestors, my grand ancestors, please protect me and my collectives during this reading, and whatever negative energy is being sent or seen, return to sender. May all monitoring spirit go deaf, and please give us the crystal clear reading need for my collective. Thank you. तो इससे पहले कि शुरू करें, कुछ चीज़ें आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। सबसे पहले तो orange color is significant spirituality, from 15th March बुध मरकरी वक्री चाल चलेंगे, शुक्र ऑलरेडी वक्री चाल में है। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं। 29 मार्च को 6 मुख्य ग्रह एक ही राशि में होंगे, मीन राशि में। तो एस्ट्रोलॉजिकल बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, एक बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल घटना है। दिस इज सिग्निफिकेंट। कल 14 मार्च को लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण भी है। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि चंद्र ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण का समय सुबह 9 बजे से 9:27 से लेकर दोपहर के 3:03 तक रहेगा, और यह भारत में विजिबल नहीं है। तो क्योंकि भारत में विजिबल नहीं है तो सूतक भी नहीं लगेगा, बट क्योंकि चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, और ये हमारी एनर्जीज़ को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। तो भले चाहे ये भारत में विजिबल नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में विजिबल है, बट इसका इफ़ेक्ट हमारी एनर्जी पर भी होगा। तो चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा की बात है। तो इस चंद्र ग्रहण पर आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या सचेत किया जा रहा है, किस पर काम करने की ज़रूरत है, मूनोलॉजी डेक से निकालूंगी। और ग्रहण इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय जो शिफ्ट होता है उसका हमारी एनर्जी पे प्रभाव पड़ता है, तो हम थोड़े से डिसबैलेंस होते हैं। तो इसके लिए आई विल टेक आउट कार्ड फ्रॉम द चक्रा डेक कि आपको किस चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। सी, टैरो रीडिंग इज जस्ट नॉट अ डिवाइन गिफ्ट टू नो आवर फ्यूचर। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी कह लो, टैरो रीडिंग कह लो, कुछ भी, जितने भी ये डिवाइन गिफ्ट्स हैं, ये हमें हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी
बहुत ज़रूरी हैं। तो बिफोर आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एक कार्ड जो बिल्कुल अलग से था फ्रॉम काली ओरेकल, वो था कुंडलिनी शक्ति। तो डेफिनेटली हम इसको लिंक कर सकते हैं ग्रहण से, क्योंकि जब भी वेट अ मिनट, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज। Okay, so I will continue with the reading, although disruption था, तो I don't know why, but Mercury retrograde, karmic people will be getting active. तो ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट ये जो रीडिंग्स होती हैं, जो वीडियोज़ हम बनाते हैं, इट दे आर वेरी सिग्निफिकेंट टू योर स्पिरिचुअल जर्नी, टू योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल। तो ये एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन अभी मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगी। इसका कुंडलिनी शक्ति का जो मैसेज है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीड अबाउट इट। तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बाहर नहीं अंदर है। ये स्टेटमेंट मैंने पहले बोला था, उस समय मैंने ये रीडिंग पढ़ी भी नहीं थी और मुझे मालूम भी नहीं था, बट अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि व्हेन यू आर कनेक्टेड और अलाइन टू द यूनिवर्स, ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड्स आते हैं एंड ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और सबकॉन्शियसली आप चीज़ों तक पहुंच पाते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द रीडिंग, सबसे पहले मैं निकालूंगी मूनोलॉजी डेक से। जैसे ही मैंने डेक अपने हाथों में लिया, जो बॉटम ऑफ द डेक था वो फुल मून है। आज भी फुल मून है, कल भी फुल मून है, एंड द मैसेज रीड्स अ पर्सनल इशू रीचेस सॉल्यूशन। तो जो आप कर्क राशि के हो सकते हैं, आप जुलाई मंथ बॉर्न हो सकते हैं, आपका सूर्य कर्क राशि में हो सकता है, तो ये आप में से किसी के लिए हो सकता है मैसेज हो कि ये एक मैसेज है आपके लिए कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं उसका सॉल्यूशन तक आप पहुंचने वाले हैं। Give me crystal reading for my collectives. इस कल की चंद्र ग्रहण में मेरे कलेक्टिव्स को के लिए क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टिव्स को क्या करने की ज़रूरत है, कल के चंद्र ग्रहण पर मेरे कलेक्टिव्स को किस पर काम करने की ज़रूरत है, कल के चंद्र ग्रहण पर मेरे कलेक्टिव्स को किस पर काम करने की ज़रूरत है। एक और टिप आपको दे देती हूँ, ग्रहण में हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं बहुत डिसबैलेंस होती हैं, तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी ग्रहण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम रहिए, शांत रहिए, सिक्लूडेड रहिए, थोड़ा अलग रहिए। हालांकि कल होली है तो हम सेलिब्रेट करेंगे, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि क्योंकि ग्रहण भी है और होली में बहुत सारे ग्रहण में नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत एक्टिवेट हो जाती है, तो इस समय नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट होने के कारण यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी प्रिकॉशस। तो बहुत लिमिटेड रहिए, बहुत ज़रूरी हो उन्हीं लोगों से आप कांटेक्ट कीजिए, होली मिलन कीजिए, गुलाल लगाइए, बट कोशिश करिए अननेसेसरीली लोगों के कांटेक्ट में ना आए, बिकॉज
I don't know, but I'm getting this vibe. Okay, so what is the message for Chandragrahan for my collectives? Please divine guide us. Please divine guide us. What is the message for Chandragrahan? चंद्रग्रहण पर मेरे कलेक्टिव्स को क्या करने की ज़रूरत है? चंद्रग्रहण पर मेरे कलेक्टिव्स को क्या करने की ज़रूरत है? Okay. Nothing is yet set in stone. तो यहाँ पर एक मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी. देखिए, ये देख रहे हैं, वेव्स ऊंची उठ रही हैं. तो पूर्णिमा अमावस्या पे क्या होता है? हाई टाइड एंड लो टाइड. तो यहाँ पर आपके लिए, किसी के लिए मैसेज है कि यदि आप को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों का अंत हो गया है, तो you need to think twice and change your perception. Pisces सीजन है, फुल मून इन Pisces. बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. तो आपसे बोला जा रहा है यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस इन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. आप मीन राशि के हो सकते हैं, आप मार्च मंथ बॉर्न हो सकते हैं. तो हो सकता है ये आपके लिए आज की तो थीम ही स्पिरिचुअलिटी आ गई है, बिकॉज ये जो कार्ड है ये भी स्पिरिचुअलिटी के ही बारे में बोलता है, कुंडलिनी शक्ति. और जब मैंने रीडिंग शुरू भी नहीं की थी, ये कार्ड अलग ही डेक से अलग हो गया था. तो टुमारो इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डे फॉर द पीपल हु वर्क ऑन स्पिरिचुअलिटी, या जो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं. व्हाट इज़ द मैसेज फॉर टुमारो? चंद्र ग्रहण पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? आज मुझे बड़ी सी सूदिंग, काम, सेटल्ड टाइप की वाइब्स आ रही हैं. जैसे बहुत शांत एक बड़ा, कैसे बोलेंगे उसको, शांति, सन्नाटा सा वाइब्स आ रही है. अभी ये शांति अच्छी वाली है या तूफान के पहले वाली शांति है, ये आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिए. ग्रीन कलर is very significant. Yeah, Mercury. Luck is on your side. आप धनु राशि के हो सकते हैं. आप धनु राशि के हो सकते हैं और दिसंबर मंथ बॉर्न हो सकते हैं. नंबर 10 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. Angel number 333 is significant. Angel number 111 is significant. Angel number 555 is significant. 444 is significant. कैंसर वाला कार्ड एक निकल ही चुका था, वो मैंने आपको मैसेज भी दे दिया था. एक कार्ड और लूँगी इसमें से.
तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. लव इज़ डेफिनेटली ऑन योर साइड. शो द वर्ल्ड द रियल यू. फुल मून इन एक्वेरियस. तो आप कुंभ राशि के भी हो सकते हैं और आपका जन्म फरवरी में हो सकता है. तो ये कुछ स्पेसिफिक राशियां थी. कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि, कुंभ राशि. तो आपके लिए जो मैसेज थे, अगर आप नहीं भी हैं तो भी ये मैसेज आपके लिए रेजोनेट कर सकते हैं. जो भी आप मुझे मेरी ये रीडिंग देखेंगे, जब भी आप मेरी ये रीडिंग देखेंगे, आपको डेफिनेटली आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक बार मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है. हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. 10-10 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. समथिंग, सम साइकिल इज़ गेटिंग क्लोज्ड. आप कोई टॉक्सिक साइकिल क्लोज करने वाले हैं. तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है. हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हो उसे रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी भी यहाँ पर आए और वो आपको उचित मार्गदर्शन मिले जिसे आप ढूंढ रहे हैं. ओके, इसके बाद में आई वुड लाइक टू रीड अबाउट दिस कार्ड, कुंडलिनी शक्ति. तो यदि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं यहाँ पर, हो सकता है आप अभी कुछ ऐसी समस्या, कुछ अजीब सी फीलिंग्स से गुज़र रहे हों. अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे काम करते हैं, यदि आप ध्यान, साधना, मंत्र जाप करते हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ अजीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने अंदर. बट जब भी इस कार्ड में ये कार्ड यही कहता है कि जब भी हमारे अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं तो हमारी बाहर की दुनिया भी बदलती है. एंड दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द चेंज. तो let's start what this card has to say. When this card comes out, your body is a powerful, creative and awakening energy known as कुंडलिनी. तो आपकी बॉडी में एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जिसे हम कुंडलिनी बोलते हैं, और वो स्नेक की तरह आपके जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बॉटम से लेकर आपकी स्पाइन से नीचे, स्पाइन के नीचे वाले हिस्से से आपके क्राउन तक, चक्र तक जाती है. एंड इट moves like a snake. It moves like a snake. This powerful natural process requires courage. As energy shifts and we are cleansed emotionally, we may have physical symptoms of discomfort and dramatically fluctuating moods. तो यदि आप कुंडलिनी अवेकनिंग, ये देखिए ये सिम्टम्स हैं. आई डोंट नो ये मैसेजेस किसके लिए हैं, बट ये सिम्टम्स हैं कि आपको अपने बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस आएंगे, कुछ मूड स्विंग्स होंगे और कुछ बेचैनी सी लगेगी. तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं जब हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही होती है. आर थॉट्स, हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा कंफ्यूज सा रहता है, हमें समझ में नहीं आता. इस पल में हम कुछ और सोचते हैं, अगले पल में हम कुछ और सोचते हैं. The oracle indicates a need to be patient and to allow for the confirmation of sign and intuition. इस समय हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, because कुंडलिनी awakening is not an easy task. It's not a very small thing. ये बहुत ही गंभीर गहन विषय है. और आज क्योंकि ये कार्ड आया है इसलिए भी आया है. एक चीज़ और, यहाँ पे जो भी लोग हैं जो इस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हैं, जब भी ग्रहण का समय होता है एनर्जीज बहुत हाइपर एक्टिवेट होती हैं. इस समय हमें पे जप, तप, साधना, मंत्र उच्चारण
मेडिटेशन करना चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और शायद इसीलिए आज ये कार्ड गिरा है। ओके, तो ये मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या आने वाले समय में ऐसा होगा तो कुछ डिस्कम्फर्ट होंगे जो मैंने आपको बताया, बट ये कन्फर्मेशन है जो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगी। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड एक समय ऐसा आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि कब आपको एक्शन लेना है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पास्ट लाइफ में कुछ आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट थे, वो अब इस जन्म में फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं, या पास्ट लाइफ में यदि आप कुछ स्पिरिचुअल से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, डिविनेशन से रिलेटेड कुछ काम करते थे और आपने वो जर्नी वहाँ अधूरी छोड़ दी थी, तो वो जर्नी आपकी यहाँ से फिर से कंटिन्यू होगी। कंग्रेचुलेशंस। हाँ, आई एम ऑल्सो इन दिस फील्ड, और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये जर्नी, जितने टैरो रीडर्स की कहानी मैंने सुनी है और जितने टैरो रीडर्स अपनी कहानी शेयर करते हैं, एक चीज़ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूँगी कि लोगों के मन में आता भी है कि ये तो खुद ही इतने परेशान है, दूसरों को क्या गाइड कर रहे हैं। बट हम परेशान इसीलिए होते हैं क्योंकि ये गिफ्ट्स हमको परेशानी के बाद ही मिलते हैं। वी हैव टू गिव वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत तगड़ा वाला टेस्ट हमको देना होता है, तब जाके वी आर ब्लेस्ड विद दिस टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स। तो कुछ आश्चर्यजनक पाने के लिए आपको आपका जो टेस्ट होता है वो भी उतने हाई लेवल का होता है। ओके, सो यू विल बी moving forward and assassination to a new level of experience and being are predicted। तो आप नए नए एक्सपीरियंस करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। एक कार्ड यहाँ पर ये भी कहता है, यहाँ पर ये इस कार्ड से एक मैसेज ये भी निकलता है कि एक स्टेज आती है जब आपके रिलेशनशिप में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और यहाँ पर ये जो एनर्जीज दिख रही हैं, ये दो एनर्जीज हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो जब कुंडलिनी शक्ति होती है तो हम सब के अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी है और एक डिवाइन एनर्जी है। तो जब वो डिवाइन और मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी एक साथ आती हैं, आप ही की बॉडी के अंदर दोनों का मिलन होता है, वो एक बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस होता है एंड दैट इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल। और तब आप बहुत शांत, काम और ब्लेस फील करते हैं। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है, जब इस तरह की आपकी एनर्जीज दोनों कंबाइंड होंगी, उनका मिलन होगा, तो आपके लिए फिर बाहर के रिलेशन इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाते, क्योंकि फिर आप बाहर की तरफ नहीं जाते। यू स्टार्ट इंजॉइंग एनर्जीज विद इन यू। ये एक यहाँ पर मैसेज था, मैं वो लाइन पढ़ देती हूँ जो मुझे बताना चाहता, मैं इसमें लिखी हुई है। कुंडलिनी शक्ति इंडिकेट्स क्रिएटिविटी एंड हीलिंग ऑन एवरी लेवल। इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ टाइम व्हेन मैटर्स ऑफ रिलेशनशिप आर सिग्निफिकेंट फॉर योर soul growth. Tuning into the masculine and feminine energy in your soul will help you balance leading and receiving, directing and allowing pursuit and presence both in your outer worldly life and in a spiritual life। तो आपके जो बाहर के रिलेशन है और अंदर के रिलेशन जो है वो एक से लगते हैं, यानी कि जब आपके अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो सेटल होने लगती हैं, तो फिर आपके बाहर की चीज़ें भी सेटल होने लगती हैं। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि जब ये चीज़ होती है तो एक टर्बुलेंस आता है आपकी लाइफ में, एक बहुत भूचाल आता है। जैसे कि जो कंजला पानी होता है, वो कंजला यानी मटमैला पानी ऐसा हिलता है, और फिर जब वो सेटल होता है
तो सारी मिट्टी नीचे आ जाती है और ऊपर पूरा क्लियर पानी दिखता है आपको। तो वैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आई एम लाइकिंग दिस टॉपिक because I don't know how many of you are watching this video and this is going to resonate with you, क्योंकि किसी ना किसी के लिए तो यहाँ पर है ये मैसेज, इसलिए मैं ये पढ़ रही हूँ और आज की रीडिंग पूरी इसी पर है। We, when this Kundalini awakening shift comes into your life, और क्या होता है आपके साथ? We are not shaken in the face of conflict by attempted sabotage or the fearful projections of others। यानी कि बाहर की चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस नहीं करती, आप अपने में बहुत काम, कहीं अभी जो मैं बात कर रही थी बहुत काम कूल की, कहीं वो होते नहीं है ये मे बी। फिर एक चीज़ और होती है आपके साथ कि we have no interest in trying to mold ourselves to fit the demands of other। we are divinely self generated from within। तो एक ये समय वो होता है जब आप दूसरों के प्रोजेक्शन, दूसरों की मर्जी, दूसरों की इच्छा अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, आप अपने में खुश हैं, सेल्फ लव में आ जाते हैं। कुल मिला के सेल्फ लव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। And a very important thing is a new way is signified। तो जब ये आपके साथ हो रहा होगा उसके बाद एक नया पथ आपके लिए क्रिएट होगा। दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड। चक्रास की बात कर लेते हैं। कल लाइफ पर्पस, बॉटम ऑफ द डेक इज लाइफ पर्पस। तो आपके लिए मैं अभी मैं क्या बोल रही थी, एक नया पाथ खुलेगा, ये वही पाथ है। तो जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे, तब आपको आपका जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, जिसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और आपके लिए आपकी लाइफ का एक नया पोर्टल, नया दरवाज़ा खुलेगा आपकी लाइफ में। नंबर 22 इज वेरी सिग्निफिकेंट। टू इमोशंस, बात करता है इमोशंस की। नंबर 4 इज सिग्निफिकेंट, स्टेबिलिटी की। ओके, हायर सेल्फ, माई स्पिरिट गाइड, होली एंजल्स, होली स्पिरिट, व्हाट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो, व्हाट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो ऑन दिस चंद्र ग्रहण। कल के चंद्र ग्रहण पर मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है, किस पर काम करने की ज़रूरत है। मेरे कलेक्टिव्स को किस पर काम करने की। थैंक यू सो मच। आप लोग सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा है, बट आई कैन नॉट हेल्प इट आउट। बट दिस इज़ डिवाइन इंडिकेशन कि जिस तक ये मैसेज पहुंचने वाला है, ऑब्स्टिकल्स होने के बाद भी ऑब्स्टिकल्स हटाए जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? I am presence. Number 30 is very significant. Okay, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि you need to live in the present in spite of thinking a lot on the future or thinking about the past, and you need to work on your crown chakra। आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आई शुड रीड द मैसेज ऑल्सो। ओके,
divine presence is the all loving, all knowing, all wise aspect of yourself that holds profound guidance and wisdom at all time. It resonates pure love and healing energy and is angelic and divine aspect of your soul. जो आज की पूरी रीडिंग इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ. जो भी आप मुझे देख रहे हैं, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. सेल्फ लव में रहिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को जगाइए, स्पिरिचुअलिटी पे काम कीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कीजिए. दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव ईयर टुडे. What else is coming? What else is coming? What else my collective needs to know? Okay. Number 22 is very significant. Balance. Maybe it talks about balance. Okay, so this speaks about your heart chakra. Abundance is coming in your life. Your emotions, I was just about to say two speaks about emotion. तो यहाँ पर आपको emotions पर काम करने की ज़रूरत है. You need to bring balance in your emotion and you need to work on your heart chakra. आप green color धारण कर सकते हैं. I will read this message also. 60. Life may have been getting you down of late and worry of your day-to-day commitments may be causing you a mountain of stress. One of the most powerful way to release the tension and worries of the world is to take some time to play and feel joy. तो आपसे बोला जा रहा है कि वही अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में रहिए और थोड़ा सा अपने रिक्रिएशन, क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए. जो आपको पसंद हो वो काम कीजिए. लाइफ कैन बिकम सो इंटेंस एंड सीरियस एंड वी फॉरगेट टू प्ले, which is the fundamental expression of joy of the soul. It is now time to connect with this joyful aspect of you and embrace the essence of play. When was the last time you played? तो यहाँ पे बोला जा रहा है, एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है, बच्चों के साथ खेलिए. गिव टाइम टू द चिल्ड्रन. बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. यू विल फील रिलैक्स, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील स्ट्रेस फ्री. तो यहाँ पर कोई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो आपसे बोला जा रहा है कल पूर्णिमा भी है, कल होली भी है, कल ग्रहण भी है. टेक एक्स्ट्रा केयर, बी प्रिकॉशंस एंड लॉक योर एनर्जी so that you also know many people are involved in the occult signs and unwanted things. तो स्पेल वर्क्स भी बहुत एक्टिव होते हैं. तो अपना ख्याल रखिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करके रखिए. एंड कल कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रहण का सदुपयोग आप अपने ध्यान साधना मंत्र जाप के लिए करें. होली भी खेलिए, बट जैसा कि मैंने बोला नेगेटिविटी थोड़ी सी इन्वायरमेंट में, फ़िज़ा में रहती है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, फिर भी लोग आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं. तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहिए एंड बी इन योर सेल्फ, बी विथ योर सेल्फ. कुल मिला के बी विथ योर सेल्फ. So these were the messages for tomorrow. And एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूँ, आई एम अ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, HPP हीलर. तो यदि आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल पीरियड रीडिंग में इंटरेस्टेड है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 786-976-9502, 786-976-9502. आप हीलिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप चक्रा हीलिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. जो भी आपके क्वेरीज़ हैं आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. फ़ोन मत करिएगा, फ़ोन कोई नहीं उठाएगा.
First of all, you have to drop a message on WhatsApp, then definitely we'll contact you. Thank you so very much. Har Har Mahadev. Jai Mahakal. Jai Mahakali.